रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। एक दोस्त कमेंट बॉक्स में मुझे कह रही थी कि आप ना औलाद की लाइनों पे थोड़ा सा ना ज़्यादा डिटेल के साथ वीडियो बना दें। तो सबसे पहले तो आपके पास औलाद होने के लिए यहाँ पे ब्रेसलेट के ये जो 3 रिंग होते हैं ना, यहाँ पे ये 3 रिंग आपके बनने चाहिए। ठीक है जी, अगर 3 रिंग बने होंगे तो अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत भी देगा, आप औलाद पैदा करने की सलाहियत भी रखते हैं और अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे केटू माउंट पे आपको इस तरीके से ये कौन सी नजर आती है, ये वाला साइन बनता है, तो ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला औलाद जरूर देता है। इसके अलावा ये है जी आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट पे यहाँ पे ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये भी औलाद पैदा करने की सलाहियत का बताती है। ये वीनस माउंट जितना आपका उभरा हुआ होगा, खूबसूरत होगा, पिंक होगा, थैली की रंगत पिंक होगी, हाथ आपका बड़ा सेहतमंद होगा, स्किन आपकी बड़ी नरमो मुलायम होगी, तो 100% अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। और स्पेशली ये जो खड़ी लाइनें हैं ना, अगर ये होंगी तो अल्लाह ताला आपको जरूर औलाद अता फरमाएगा। अच्छा, ये मैं औलाद की लकीरें नहीं आपको बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लोगों के अंदर औलाद पैदा करने की सलाहियत होती है। मैं सलाहियत का बता रहा हूं, ठीक है, इस चीज को आपसे समझना है। इनको औलाद की लाइनों के तौर पे नहीं लेना आपने। और बाज दफा ये बिल्कुल एक्यूरेट लाइनें भी आप गिन सकते हैं, तो बाज दफा यहां पे जितनी लाइनें होती हैं इतने ही आपके बच्चे होते हैं, तो ये भी आप चीज चेक कर सकते हैं। बाकी ये होता है फैमिली का रिंग। अगर यहां पे इस तरीके से डॉट बने, तो ये जो बड़े डॉट होते हैं ये बेटों के होते हैं, और आपका ये रिंग टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अंगूठे के जो लास्ट पोर पे यहाँ पे जो एक जंजीर सी बनती है, तो ये अगर जंजीर टूटी हुई नहीं होगी तो आपकी शादी भी बड़ी जबरदस्त होगी, अपनों में होगी। और इसके अलावा अल्लाह ताला जो बड़े डॉट होंगे वो बेटों के होंगे, और जो छोटे डॉट होंगे वो बेटियों के होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो है ना आप औलाद का साइन देख सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको औलाद देगा कि नहीं देगा। इसके अलावा ये होता है आपका बैरूनी, ये होता है अंदरूनी मंगल, और ये होता है आपका बैरूनी मंगल। बैरूनी मंगल पे बहुत लंबी लाइनें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें इतनी आपको 3-4 लाइनें नजर आती हैं, तो जो गहरी लाइनें होंगी वो बेटों की होंगी, और जो मध्यम लाइनें होंगी वो बेटियों की होंगी। आप इसको भी, ये चीज भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोगों को ना अल्लाह ताला औलाद बड़ी देर के बाद देता है, इनके 35 साल की एज में, 40 साल की एज में, 45 साल की एज में। तो उसका एक बेहतरीन साइन मैं आपको बता देता हूं। कहीं पे भी आपको किस्मत की लाइन के साथ एक छोटी सी लाइन ऐसे टच हो, तो ये उस लम्हे अल्लाह ताला इंसान को बेटा देता है। इनकी कुछ लोगों की होती है 40-45 साल की उम्र में बेटा होता है, 20 साल के बाद बेटा हो गया, 30 साल की उम्र के बाद बेटा हो गया, तो उसका साइन ये होता है कि किस्मत की लाइन के साथ एक छोटी सी लाइन टच होती है, तो वो बेटे की लाइन होती है, ठीक है जनाब। लेकिन ये लाइन काटनी नहीं चाहिए किस्मत की लकीर को। इस चीज को हम औलाद की लाइन भी देख सकते हैं। इसी तरह अगर जिंदगी की लाइन से भी ऐसे ही छोटी छोटी लाइनें बाज दफा ऊपर निकलती है, तो ये भी आपको कोई ना कोई, इधर से यहां पे कोई लाइन टच हो रही है उस लम्हे, और जिंदगी की लाइन से भी एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही है, तो ये औलाद की खुशी का भी साइन हो सकता है। क्योंकि यहां पर जिंदगी की लाइन से जो लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं या यहाँ पे ट्राइंगल बनाती हैं, तो उस लम्हे या तो आपको कोई ना कोई खुशी मिलती है, या प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, और कभी कभी आपको औलाद की भी तो खुशी मिल सकती है, ठीक है। इसको अभी आपने जेन में रखना है। तो मैंने आपको कितनी जगह बता दी है, यहां पे जंजीर बने, डॉट बने, ये भी औलाद की लकीरें आप काउंट कर सकते हैं। यहां पर आपको ये खड़ी लाइनें मिल जाए, ये भी आप औलाद की लाइनें काउंट कर सकते हैं। और इसके अलावा बैरूनी मंगल पे यहां पे आपको 2-3 लाइनें मिल जाती हैं, गहरी लाइनें खूबसूरत, तो ये भी आपकी औलाद की लाइनें हो सकती हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जुपिटर जो होता है ना, जुपिटर ये भी औलाद को करता है कंट्रोल। इनकी एस्ट्रोलॉजी में हम जुपिटर से भी औलाद को देखते हैं। तो यहां पे भी अगर 1-2 लाइन आपको उंगलियों पे मिल जाए, या यहाँ पे जुपिटर माउंट पे इस तरह से खड़ी 2 लाइनें मिल जाए, तो तब भी अल्लाह ताला आपको बेटा दे सकता है। यहां पे 2 गहरी लाइनें हो, और यहाँ पे 1 लाइन हो या 2 लाइन हो, और यहाँ पे ये सन फिंगर पे भी इस तरीके से अगर 2 लाइनें आपको नजर आए, तो ये जुपिटर और सन और ये बैरूनी मंगल, मरीख, ये तीनों बेटे ही देते हैं। ये जो प्लेनेट है इनके देता तो ज़रा अल्लाह ताला ही है ना, लेकिन ये जो अल्लाह ताला ने इनको इनके बेटे देने वाला इनको प्लेनेट कहा गया है कुंडली में, एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो इसलिए आपने यहां पे भी अगर आपको खड़ी लाइनें नजर आती हैं जुपिटर माउंट पे या उंगलियों पे, तो ये बेटे का साइन हो सकता है कि अल्लाह ताला आपको बेटा देगा। ये मैं इतने ज्यादा साइन आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये
उस तकलीफ को वही इंसान समझ सकता है या वो औरत समझ सकती है जिसको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी हुई। तो अब उसको एक हल्की सी भी उम्मीद दिला दी जाए ना, तो उसके दिल में एक उम्मीद की किरण रोशन हो सकती है, एक शमा जल सकती है। तो मैं वही जगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके हाथ में ये साइन मौजूद है तो आप अपना इलाज करवाएं, क्योंकि बाज दफा औरत और मर्द में कोई ना कोई जिस्मानी नक्स भी होता है, उस वजह से भी बाज दफा औलाद पैदा नहीं हो रही होती। तो वो भी आपने उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना। इलाज पहले है। शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई लाइनें, जो शादी की लाइन से लाइनें ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ये बेटों की लाइनें होती हैं। जो गहरी लाइन होगी और जो हल्की मध्यम लाइन होगी वो बेटियों की होगी, वो इतनी मध्यम होगी, ठीक है। जो मध्यम लाइन होगी वो बेटियों की, और जो गहरी लाइन होगी वो बेटों की। तो मैंने आपको फर्क बता दिया। अब अगर यहां पे इस तरीके से ट्राइंगल का साइन बन जाए, ये वाला साइन इस तरीके से बन जाए, ये गहरी लाइन भी जुड़ी हुई है, एक पतली लाइन भी जुड़ी हुई है, या दो गहरी लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे आपस में मिक्स है, तो क्या होगा, ये जड़वां बच्चों का साइन होता है। अगर आपको इस तरीके से साइन नजर आए या इस तरीके से ट्राइंगल नमा साइन नजर आए, दो लाइनें आपको जुड़ी नजर आए, वो ए शेप में भी हो सकती हैं, बी शेप में भी हो सकती हैं, तो वो एक साइन होता है जड़वां बच्चों का, ठीक है। तो बाकी बाज दफा ये होता है कि आपकी जो शादी की लाइंस पे जो औलाद की लकीर होती है, उसमें बाज दफा आपको जजीरा सा भी नजर आता है, ऐसे शुरू में जजीरा नजर आता है, फिर ऐसे, तो ये अच्छा साइन नहीं होता है। ऐसे जो बेबी होते हैं उनकी बचपन में सेहत अच्छी नहीं होती, और बाज ऐसे बच्चों की बचपन में डेथ भी हो जाती है। तो ये अगर औलाद की लाइनों में ये इस तरीके से जजीरे हो ना, तो ऐसे बच्चों की सेहत कभी भी अच्छी नहीं रहती, सारी जिंदगी वो बीमार ही रहते हैं, या तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है जल्दी, या फिर वो बीमारी देखते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा अगर औलाद की लाइन को ऐसे कुछ लाइनें काट रही हो, तो वो भी बच्चे की जिंदगी में बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आती हैं, और बच्चे के वो सेहत के इशू भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रॉस का साइन हो, क्रॉस का साइन भी अच्छा नहीं होता, ये भी डेथ का या हादसे का बताता है, बीमारी का बताता है। तो इस तरीके से हम जो नेगेटिव साइन होते हैं ना औलाद की लकीरों पे, उससे हम ये भी देख सकते हैं कि बच्चे की सेहत कैसी रहेगी, बच्चा कितना जबरदस्त होगा। अगर आपको इनकी शादी की लाइन पे बड़ी खूबसूरत लाइन आपको एक खड़ी नजर आती है ऐसे करके, और वो शादी की लाइन को काटती नहीं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको जो औलाद मिलेगी वो आपके काम भी आएगी, आपकी खिदमत भी करेगी, और वो बच्चा बड़ा ज़हीन होगा, और वो दुनिया में नेम फेम भी पैदा करेगा। तो इस तरीके से अगर खूबसूरत लाइन होगी ना औलाद की, तो वो आपके बच्चे के जीनियस होने का भी बताती है। लेकिन अगर यहाँ पे एक बड़ी कमजोर सी मध्यम सी लाइन हो, और वो ऐसे जुड़ी हुई हो इसके साथ, तो फिर अगर बहुत बारीक लाइन होगी तो वो बेटी की लाइन हो सकती है, कि बेटी की भी सेहत हो सकता है अच्छी ना हो, बेटे की सेहत अच्छी ना हो। तो ये सेहत का भी बताती है जो औलाद की लकीरें होती हैं। बच्चा बीमार होगा या सेहतमंद होगा, ये चीज भी बताती है। बच्चा दुनिया में नेम फेम हासिल करेगा या एक नॉर्मल सी जिंदगी गुजारेगा, तो वो भी औलाद की लकीरों से पता चल जाता है। तो बात यह कि ये बड़ा समंदर से गहरा इल्म है जी, ये बहुत ज्यादा, जितना आप इसमें डूबते चले जाएंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी तो पूरी कोशिश है कि हर रोज मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीजें बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको हर रोज कुछ नया सीखने को मिले। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये मैंने जितने साइन भी बताए हैं, जो लोग साहिब औलाद हैं, वो मुझे बताएं कि आपके हाथ में जो मैंने ये जितने भी साइन बताए हैं, क्या ये लकीरें जो आपके हाथ में मौजूद हैं, क्या अल्लाह ताला ने आपको इतनी ही औलाद दी है? ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना है, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर ये वीडियो की आपको सच्चाई नजर आती है कुछ बातों में, तो इसको आप अपने हाथ की लाइनों के साथ टैली भी करें, और फिर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी करें। अल्लाह ताला ने आपको कितनी औलाद दी और आपके हाथ में कितनी लाइनें हैं, ताकि जिन लोगों के हाँ औलाद नहीं है उनको हौसला मिलेगा। भाई, एक औरत जिसको अल्लाह ताला औलाद नहीं दे रहा, लेकिन उसके हाथों में लकीरें मौजूद हैं, लेकिन वो बेचारी अपना इलाज नहीं करवा रही, तो जाहिर है उसके अंदर फिर जो शौक पैदा होगा, वो हो सकता है अपना इलाज करवाए, और अल्लाह ताला उसको औलाद जैसी खूबसूरत नेमत भी अता फरमा दे। ठीक है, तो मेरी दुआ है जी, अल्लाह ताला सबको औलाद दे, औलाद की खुशियां दे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद की खुशियां दे। औलाद भी बहुत बड़ी नेमत है, बंदा शादी करता ही औलाद की वजह से है कि कल बुढ़ापे में साथ होगा, बुढ़ापे में हमें कोई पानी देने वाला होगा, जब हमारे जिस्म में ताकत नहीं होगी तो ये औलाद हमारा सहारा बनेगी।
तो दुआ करें अल्लाह ताला सबको फर्मा बरदार औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला सबके बच्चों को अच्छा करे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा फर्मा बरदार बनाए। ठीक है जी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं जी। जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजिए, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजिए, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो बिल्कुल आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना जायचा वगैरह बनवाना है, कुंडली बनवानी है, तो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह ताला थोड़े बहुत चार्जेस मैं लेता हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपकी बेहतरीन रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह।